नमस्कार, 4 पीएम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसकी गूंज अब सीधे अमेरिका की राजनीति तक पहुंच चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सरकार के अंदर ही दरारें दिखने लगी हैं। एक तरफ ईरान के साथ बढ़ता तनाव तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में सत्ता के गलियारों में उठता बवाल। खबर है कि इधर ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सांसद खड़े हो गए हैं, तो उधर अमेरिका में रक्षा मंत्री को हटाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान ने सच में अमेरिका की नींव हिला दी है और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को लेकर। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने ईरान के खिलाफ बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका का कानून साफ कहता है कि किसी भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अधिकार राष्ट्रपति के पास सीधे तौर पर नहीं होता है, बल्कि इसके लिए संसद यानी कि कांग्रेस की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन आरोप है कि इस नियम को नजरअंदाज किया गया है। यही वजह है कि अब अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाता है एक खास हमला, और वो हमला है ईरान के मिनाब इलाके में हुआ एयर स्ट्राइक। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में एक गर्ल्स स्कूल निशाना बन गया, जिसमें करीब 170 स्कूली बच्चियों और शिक्षकों की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में कहा गया कि अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल गलती से वहां जा गिरी, लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि ऐसी गलतियां भी युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि इसमें आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। अब इस मुद्दे पर अमेरिका के अंदर ही दो धड़े बन गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता खुलकर विरोध में सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि रक्षा मंत्री ने न सिर्फ कानून तोड़ा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की भी अनदेखी की है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी, जो कि ट्रंप के साथ खड़ी है, इस पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा बता रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ रिपब्लिकन सांसद भी अब सवाल उठाने लगे हैं। सीनेट में एक बड़ा वोट हुआ है, जहां डेमोक्रेट्स ने कोशिश की कि ट्रंप के सैन्य अभियान को रोका जाए या फिर कम से कम उस पर रोक लगाने के लिए मंजूरी ली जाए। लेकिन 52 में से 47 के वोट से यह प्रस्ताव आगे बढ़ने से रोक दिया गया। यानी फिलहाल ट्रंप को राहत मिल गई है, लेकिन यह भी साफ हो गया है कि मामला अब सिर्फ एक पार्टी का नहीं रहा है, बल्कि अंदर ही अंदर असहमति बढ़ रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको बता दें कि इस वोटिंग में सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि रिपब्लिकन पार्टी के ही एक सीनेटर रैंड पॉल ने ट्रंप के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। उनका कहना है कि संविधान सबसे ऊपर है और बिना मंजूरी के युद्ध छेड़ना गलत है। वहीं दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन फेटरमैन ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। इससे साफ है कि यह मुद्दा अब पार्टी लाइन से ऊपर उठ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे विवाद पर सफाई देते हुए कहा है कि युद्ध लगभग खत्म होने वाला है और यह कार्रवाई अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी थी। उनका कहना है कि अगर देश पर खतरा हो तो राष्ट्रपति को तुरंत फैसला लेने का अधिकार होता है। व्हाइट हाउस भी यही तर्क दे रहा है कि यह एक सीमित सैन्य अभियान था, न कि औपचारिक युद्ध। हालांकि ट्रंप और उनके समर्थकों की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सीमित कार्रवाई थी तो इतनी बड़ी नागरिक हानि कैसे हुई है, और क्या बिना संसद की मंजूरी के ऐसे फैसले लेना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? यही सवाल अब अमेरिका की जनता भी पूछने लगी है। ईरान के साथ ये टकराव सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक स्तर पर भी असर डाल रहा है। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी है और कई जगहों पर जवाबी रणनीति अपनाई है। इससे अमेरिका की अजेय शक्ति वाली इमेज पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने सीधे अमेरिका की राजनीतिक स्थिरता को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि दुनिया के कई देश इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर अमेरिका के अंदर ही इस तरीके का टकराव बढ़ता है तो इसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर असर पड़ सकता है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या अमेरिका अब पहले जैसा मजबूत और एकजुट रहा है या फिर नहीं। फिलहाल ट्रंप के लिए स्थिति बेहद ही मुश्किल बनती जा रही है। एक तरफ युद्ध का दबाव तो दूसरी तरफ अपने ही देश में विरोध। अगर महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो ये उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा असर
असर डाल सकती है। भले ही अभी रिपब्लिकन बहुमत के कारण उन्हें राहत मिल रही हो, लेकिन लगातार उठते सवाल उनके लिए खतरे की घंटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीट हेग्सेथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। महाभियोग प्रस्ताव भले ही पास हो या फिर ना हो, लेकिन उनकी इमेज पर गहरा असर जरूर पड़ा है। अगर दबाव बढ़ता है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका होगा। आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज्यादा गरमाने वाला है। अगर नए सबूत सामने आते तो फिर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। वहीं अगर ट्रंप अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखते हैं तो फिर ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक युद्ध या फिर एक हमले की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता, कानून और जवाबदेही की। ये दिखाती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतंत्र में भी सवाल उठते हैं, जहां फैसलों को चुनौती दी जाती है और नेताओं को जवाब देना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये संकट सिर्फ एक राजनीतिक तूफान है या फिर अमेरिका की नींव में आ चुकी दरार की शुरुआत है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।